वेलकम स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रिचा और आज हम लोग सेंट्रल टीटी एग्जाम में आने वाला जो हिंदी भाषा एवं शिक्षा शास्त्र का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। इससे जो सेंट्रल टीटी में क्वेश्चन आए हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक से सेंट्रल टीटी में हर बार 2 या 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीटी जून 2011 में पूछा गया है। भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? फर्स्ट ऑप्शन है द्विभाषा विधि, सेकंड ऑप्शन है अनुवाद विधि, थर्ड ऑप्शन है व्याकरण एवं अनुवाद विधि और फोर्थ ऑप्शन है प्रत्यक्ष विधि। तो इसमें आपका जो है फोर्थ ऑप्शन सही होगा, प्रत्यक्ष विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीटी जून 2011 में पूछा हुआ है। मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी, शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? फर्स्ट ऑप्शन व्याकरणिक नियमों की जानकारी न होना, सेकेंड ऑप्शन है नियमों का अति सामान्यीकरण, थर्ड ऑप्शन है भाषा प्रयोग में असावधानी और फोर्थ ऑप्शन है भाषा की समझ न होना। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा कि व्याकरणिक नियमों की जानकारी न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसने पढ़ा, उसने खाया, उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है नियम का उल्लंघन, सेकेंड ऑप्शन है संदर्भ की समझ न होना, थर्ड ऑप्शन है नियम कंठस्थ न होना, फोर्थ ऑप्शन है नियमों का अति सामान्यीकरण। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, नियमों का अति सामान्यीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीटी जनवरी 2012 में पूछा गया है। व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट ऑप्शन है व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से काव्यांशों की व्यवस्था होनी चाहिए। सेकेंड ऑप्शन है भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा के नियमों को ही महत्व देना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोग के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन होगा, व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जो है भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को सीखना व्याकरण की दृष्टि से अधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है मातृभाषा का निरर्थक हस्तक्षेप होता है, सेकेंड ऑप्शन है भाषा अर्जन का स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है, थर्ड ऑप्शन है अतिरिक्त शिक्षण सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं और फोर्थ ऑप्शन है भाषा की विविध संरचनाओं के लेखन हेतु अभ्यास पर बल दिया जाता है। तो इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन सही होगा कि भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीटी फरवरी 2014 में पूछा गया है। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य डैश में सहायक होगा। फर्स्ट है भाषा के नियमबद्ध प्रकृति को अत्यधिक महत्व देने, सेकेंड ऑप्शन है भाषा की प्रकृति, प्रकार और व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करने, थर्ड ऑप्शन है व्याकरण की परिभाषा को कंठस्थ करने और फोर्थ ऑप्शन है भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करने। तो इसमें उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य की बात की गई है। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करने। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि है। फर्स्ट ऑप्शन है भाषा संसर्ग विधि, सेकेंड ऑप्शन है सूत्र विधि, थर्ड ऑप्शन है निगमन विधि और फोर्थ ऑप्शन है आगमन विधि। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, आगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई वाक्य पर चर्चा करने का उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों को संज्ञा के प्रयोग का ज्ञान कराना, सेकेंड ऑप्शन है बच्चों को सर्वनाम के प्रयोग का ज्ञान कराना, थर्ड ऑप्शन है बच्चों को क्रिया के प्रयोग का ज्ञान कराना और फोर्थ ऑप्शन है बच्चों को भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना सिखाना। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, बच्चों को भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना सिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीटी फरवरी 2015 में पूछा गया है। व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना। फर्स्ट ऑप्शन पूर्णतः उचित है, सेकेंड ऑप्शन आंशिक रूप से उचित है, थर्ड ऑप्शन पूर्णतः असंभव है और फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल अनुचित है। इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, पूर्णतः उचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियां के शिक्षण के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन मुहावरे लोकोक्तियों का वाक्यों में प्रयोग करना, सेकेंड ऑप्शन है अधिक से अधिक मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग द्वारा भाषा को अलंकारिक बनाना, थर्ड ऑप्शन है संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग को समझना और उनका प्रयोग करना और फोर्थ ऑप्शन है मुहावरे लोकोक्तियों का अर्थ समझने का प्रयत्न। तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा कि संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग को समझना और उनका प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है?
फर्स्ट ऑप्शन है घर घर पुनरुक्त शब्द युग्म है, इसी तरह के दो और शब्द युग्म बताइए। सेकंड ऑप्शन है घर घर पुनरुक्त शब्द युग्म है, दिए गए शब्द समूहों में से ऐसे शब्द युग्म छांटिए। थर्ड ऑप्शन है घर घर शब्द युग्म का प्रयोग करते हुए दो वाक्य बनाइए। और फोर्थ ऑप्शन है घर घर आपकी ही चर्चा है वाक्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा कि संदर्भ व्याकरण में शिक्षण की जो पुष्टि करता है ये वाक्य घर घर आपकी ही चर्चा है वाक्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीटी सितंबर 2015 में पूछा गया है। भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता। फर्स्ट ऑप्शन है व्याकरण विधि, सेकंड ऑप्शन है सूत्र विधि, थर्ड ऑप्शन है अनुवाद विधि और फोर्थ ऑप्शन है प्रत्यक्ष विधि। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, प्रत्यक्ष विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे, इस वाक्य में भी लगाने से अर्थ में क्या अंतर आता है। तो इसका आशय है कि शिक्षिका बच्चों को फर्स्ट ऑप्शन है अवलोकन क्षमता के अवसर देना चाहती है, सेकंड ऑप्शन है भाषा की बारीकियां समझाना चाहती है, थर्ड ऑप्शन है व्याकरण सिखाना चाहती है और फोर्थ ऑप्शन है परीक्षा के लिए तैयार करना चाहती है। तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा कि भाषा की बारीकियां समझाना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई एक भाषा डैश लिपियों में लिखी जा सकती है। हाँ है, उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन 3, सेकंड ऑप्शन है सभी, थर्ड ऑप्शन है सीमित और फोर्थ ऑप्शन 1। तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा कि कोई एक भाषा सभी लिपियों में लिखी जा सकती है। हाँ, उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीटी सितंबर 2016 में पूछा गया है। मुहावरे और लोकोक्तियां सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है मुहावरे एवं लोकोक्तियों के सुचिंतित प्रयोग करना, सेकेंड ऑप्शन है मुहावरे एवं लोकोक्तियों का निर्माण करना, थर्ड ऑप्शन है मुहावरे एवं लोकोक्तियों का अर्थ बताना और फोर्थ ऑप्शन है कोश से मुहावरे एवं लोकोक्तियों का अर्थ देखना। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, मुहावरे एवं लोकोक्तियों का सुचिंतित प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीटी सितंबर 2016 में पूछा गया है कि तपस्वी 7वीं कक्षा में विभिन्न संदर्भों में पृथ्वी, वसुधा और भूमि शब्दों के प्रयोग की तरफ बच्चों का ध्यान आकर्षित करती है। ऐसा करने में उसका उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है शब्द भंडार का विकास करना, सेकेंड ऑप्शन है भाषा के व्याकरणिक ज्ञान देना, थर्ड ऑप्शन है हिंदी की बारीकियां समझाना और फोर्थ ऑप्शन है पर्यायवाची शब्दों की परिभाषा देना। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, शब्द भंडार का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीटी सितंबर 2016 में पूछा गया है। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरणिक पक्षों शब्दों की बारीकियों के आकलन के संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन परिभाषाओं को जानना, सेकेंड ऑप्शन शब्दकोशी शब्द संपदा का ज्ञान, थर्ड ऑप्शन है संदर्भ में व्याकरण समझना और फोर्थ ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकीय व्याकरण के नियम जानना। तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा कि संदर्भ में व्याकरण समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीटी जनवरी 2021 में पूछा गया है। संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है। फर्स्ट ऑप्शन है पाठ के अंत में दिए समस्त भाषा अभ्यास को पूर्ण करवाने पर, बी ऑप्शन है पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर, थर्ड ऑप्शन है पाठ के अंत में समस्त व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर और डी ऑप्शन है पाठ के दौरान आए समस्त व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा बताने पर। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा कि पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीटी दिसंबर 2019 में पूछा गया है। व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है। फर्स्ट ऑप्शन है आगमन विधि, सेकेंड ऑप्शन है निगमन विधि, थर्ड ऑप्शन है सूत्र विधि और फोर्थ ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक विधि। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, आगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीटी जुलाई 2019 में पूछा गया है। पाठ में ठिठियाकर हंसने लगी जैसे वाक्य आया है। ठिठियाना शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आना प्रत्यय से बनने वाले 4 सार्थक शब्द लिखिए। इस प्रश्न का स्वरूप डैश को पोषित करता है। फर्स्ट ऑप्शन पाठ्यपुस्तकीय व्याकरण, सेकंड ऑप्शन है प्रत्यक्ष के समस्त ज्ञान, थर्ड ऑप्शन है सूत्र शैली व्याकरण और फोर्थ ऑप्शन है संदर्भ में व्याकरण। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, संदर्भ में व्याकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि दिसंबर 2018 में पूछा गया है। कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। इस कथन पर आपकी राय है कि फर्स्ट ऑप्शन यह बहुत हद तक संभव है, सेकंड ऑप्शन है हर भाषा की अपनी लिपि होती है,
थर्ड ऑप्शन है भाषा और लिपि के बीच एक सीधा संबंध है। फोर्थ ऑप्शन है बिल्कुल संभव नहीं है। तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा कि हर भाषा की अपनी लिपि होती है। थैंक यू।